नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैथ में अपने ट्रिक्स क्लास 2 कर चुके हैं। आज अपने परसेंटेज की ट्रिक्स क्लास 1 करेंगे। परसेंटेज ट्रिक्स। पहले बात करते हैं अपने प्रतिशत की। प्रतिशत कि प्रतिशत क्या है? प्रति और शत, इसके टुकड़े करते हैं। प्रति माने 1। ठीक है दोस्तों, कई बार अपने लिखते हैं ना कि कोई चाल है, कोई चाल प्रति किलोमीटर इतने घंटे से किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। ये डिवाइड होता है, जो डिवाइड ये प्रतिशत की होता है, प्रतिशत ही होता है, यानी डिवाइड होता है, यानी किलोमीटर बटा हॉर्स, किलोमीटर बटा घंटा। यही बात, इसी की बात हम ये करेंगे। प्रतिशत माने 1 और शत माने 100, यानी 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है कि 1/100। आगे अपनी बात करते हैं कुछ क्वेश्चन में कि 20/100 का कितना प्रतिशत है। 20 लिख लिया, बटा है किसका? 100 का। अब आके आपने बात की थी कि 100 का, ठीक है, किसका प्रतिशत? 100 का। कितना प्रतिशत माने 100। 100 से 100 कट गया तो 100 का 20% कितना प्रतिशत है? 2%। 20% ही है। ठीक है दोस्तों, आगे अपने बात करेंगे कि किसी संख्या का 50% कितना होता है। 50% कितना होता है? मैंने लिख लिया 50, आगे 1/100 प्रतिशत हटाया, 100 लग गया। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 किसी भी संख्या का 50% 1/2 होता है। आगे आप निकाल के देखो, किसी भी संख्या का 25% कितना होता है। मैंने लिख लिया 25, ठीक है, इंटू में 1% हटा 100 लिख लिया, तो 25 से 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 किसी भी संख्या का 25% होता है। आगे अपनी बात करते हैं 60%। किसी भी संख्या का 60% कितना होता है? किसी भी संख्या का 60% कितना होता है? तो मैंने लिखा 60, ये प्रतिशत हटाया, इंटू 1/100। ठीक है, तो कितना हो गया? 60, 20 3 60 और 20 5 100, यानी 3/5 किसी भी संख्या का 20%, किसी भी संख्या का 60% होता है। अब आगे अपनी बात करते हैं परसेंटेज में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब मैंने लिख दिया किसी संख्या का 10% को, किसी संख्या के 10% को उसके भिन्न में बदलो। ठीक है, मैंने लिखा 10%, ठीक है, इंटू प्रतिशत हटाया 1/10, 1/100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, यानी 1/10 किसी भी संख्या का 1/10 उसमें भिन्न रूप में बदल दिया। अब मैंने लिखा किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, तो मैंने लिखा 30% हटाया 1/100 लिखा, 0 से 0 कट गया, यानी 3/10 भिन्न रूप है इसका। आगे मैंने लिखा 70%, किसी संख्या का 70%, ठीक है, उस संख्या का, किसी संख्या का 70% उसका भिन्न रूप लिखो। मैंने लिखा 70% हटाया 1/100, 0 से 0 कट गई, यानी उसका भिन्न रूप है 60/10। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपनी बात करते हैं। पहले अपनी बात की प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब अपनी बात करेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भी संख्या का 60/5 उस संख्या का कितना परसेंट है? किसी भी संख्या का 7/5 उस संख्या का कितना प्रतिशत है? 7/5। पहले क्या था? किसी संख्या का 7/5 उस संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहले 1/7 5 से डिवाइड करते थे, लेकिन इस बार अपने
गुणा करेंगे, इस बार अपने गुणा करेंगे क्योंकि इसका प्रतिशत हमें बनाना है। तो 5 दूनी 10 और 0 की 0 आ गई और 7 दूनी 14, 140% है। 5 है जो 7 का 5/7 किसी संख्या का 7/5 किसी संख्या का 140% है। आगे बात करते हैं 3/5, 3/5 ठीक है दोस्तों। 3/5 प्रतिशत बनाने के लिए 100 लगाएंगे और 5 20 आ गया और 60%। 3/5 किसी संख्या का 60% है। आगे मैंने लिख लिया 2/5 ठीक है, मैं लिखा 2/5 इंटू 100 तो 5 20 आ गया जी, तो किस जगह 40। 2/5 किसी भी संख्या का कितना परसेंट है, तो 2/7 किसी संख्या का कितना परसेंट है, 40% है। आगे में ये 8/5 किसी संख्या का कितना परसेंट है, 160% है। आगे अपनी बात करते हैं कि किसी भी संख्या का कुछ भाग दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये इसका कितना परसेंट है। अब मैंने कह दिया कि 60 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 20 है। मैंने कहा 60 इस संख्या का कितना प्रतिशत है। अब मैंने इससे समझने से पहले एक बात समझते अपने कि हम 5 मित्र थे, 5 मित्रों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, मान लो वो संख्या थी 500 रुपये ठीक है। उसमें से इस 5 का एक हिस्सा, इस 5 का एक हिस्सा हमने किसको दे दिया, 1/5 हमने वहाँ खर्च किया जहाँ किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत थी ठीक है। 1/5 किसी भी संख्या का उस संख्या का 1% हमने कहाँ खर्च किया, उस संख्या का एक भाग, परसेंट नहीं, उस संख्या का एक भाग का एक गरीब को दिया। तो ठीक है, ये कितना, अब मैं पूछूं कि ये कितना परसेंट है, तो ये 5 और ये 20 यानी ये किसी इस संख्या यह 20% जो हमने अपना साझा किया था या हेल्प के लिए पैसे इकट्ठे किए थे उसमें इसका ये 1/5 20% है। उसी प्रकार इसने कहा है कि 20 किसका, 60 का, किसके बारे में बोल रहा है, 20 के बारे में, किसके लिए कह रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत है, 60 का कितना प्रतिशत है ठीक है। 0 से 0 कट गई, 2 3 यानी 1/100/3 आ गया यानी 33 सही 1/3% है। 20 60 का कितना परसेंट है, 33 1/3%। आगे बात करते हैं, मैंने कहा 40 10 40 का कितना प्रतिशत है, 10 40 का कितना प्रतिशत है। अब मैंने लिखा 10 किसके बारे में बात कर रहा है, 40 का कितने परसेंट है, आगे परसेंटेज के लिए 100 तो 4 25 ठीक है दोस्तों। ये कितना परसेंट है, इसका 25% है। आगे बात करते हैं अपने कि 20 200 का कितना प्रतिशत है। 20 किसके बारे में बात कर रहा है, 200 के बारे में, 200 का 100 दूनी 200 और 10 ये किसका 10% है। 20 200 का 10% है। आगे अपने बात करेंगे कि कोई संख्या दे दी जाएगी और उस प्रतिशत दे दिया जाएगा तो उस प्रतिशत के बराबर में दे दिया जाएगा कि किसी संख्या का प्रतिशत इतना है तो पूरी संख्या क्या होगी। मैंने बोला किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 60 है तो वह संख्या क्या है। मैंने बोला वह संख्या है x का 20% ठीक है, प्रतिशत हटा 16 गया कितना है 60 ठीक है। 0 से 0 कट गई और 20 एक 5 यानी x/5 बराबर कितना आ गया 60, x/5 कितना आ गया 60 ठीक है। आगे बात करें x इंटू 60 इंटू 5 x बराबर आ गया 120 तो वो संख्या कितनी है 120, तो वो संख्या कितनी है 120। आगे बात करते हैं
आगे ऐसी ही बात करेंगे। मैंने बोला 40% किसी संख्या का 120% है, 120 है। 40% किसी संख्या का 120 है तो वह संख्या क्या है? मैंने बोला वह संख्या x है का 40% बटा में 100 बराबर है 120। 20 दूनी 40 और 20 5 है 100। 2x बटा 5 बराबर आ गया 120। ये आ जाएगा 2x बराबर 120 इंटू 5 बटा में 2, ये आ जाएगा 60 और x बराबर आ जाएगा 300। x बराबर आ जाएगा 300 की वह संख्या 60, किसी संख्या का 60% 120 था तो वह संख्या है 300। आगे और बात करते हैं। मैंने बोला किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, मान लो 180 है, किसी संख्या का 30% 180 है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? अब मैंने बोला है वो संख्या x का 30% बटा में 100, आगे क्या लिखेंगे? 180 है। अब 0 से 0 कट गई, ये बच गया 3x बटा में 10 बराबर आ गया 180। ठीक है दोस्तों, 180 आ गया। आगे ये 10 उधर चला जाएगा तो आ गया 3x बराबर 1800, x बराबर आ गया 1800 बटा में 3, तो वह संख्या कितनी है? 600। वह संख्या कितनी है दोस्तों? 600। तो आगे अभी बात करेंगे कि दो संख्या दे दी जाएंगी, उसमें से हमें पूछा जाएगा कि ये संख्या इस संख्या की का कितना % कम है या कितना % अधिक है। तो क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला 40 60 से कितना प्रतिशत कम है? 60 से कितना % कम है? मैंने लिखा पहले 40 और 20 का अंतर लिखा, यानी -20 कम है तो मैंने 20 लिख लिया। किससे कम है? किससे कम है? 60 से कम है, तो 60 से कम है। ठीक है, आगे परसेंटेज बनाने के लिए मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, 20 30 60 और ये आ गया 33 सही 1/3, 33 ही 1/3%। ये 40 है जो 60 से 33 सही 3% कम है। आगे ऐसे ही मैं बात करूँगा कि 30 60 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो मैंने लिखा पहले इनका अंतर निकाला, -30 आया। ठीक है, अंतर निकाला तो 30 आ गया। मैंने लिखा 30 किससे कम है? 60 से। किससे कम है? 60 से। तो बटा में परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगा दिया। अब 30 दूनी 60 और 2 इससे 50 आ गया, 50% है। ये 30 60 से कितना प्रतिशत कम है? 60%। ये तो हो गया दोस्तों कम की बात। आगे अपने अगर यही बात कहें कि 40 से कितना % अधिक है? 60 है जो 40 से कितना % अधिक है? 60 40 से कितना % अधिक है? अब इनका अंतर आया 20। अब इसने पहले तो उसने बात है 60 से कितना % कम है, अब इसने कहा कि 40 से कितना % अधिक है। 40 से बात कर रहा है, बटा में इंटू में 100। ठीक है, 20 दूनी 40 और 2 यह आएगा 50%। जो 40 है 60 है, इसने क्या कहा था? 60 40 से कितना % अधिक है, तो कितना % है? 50%। आगे अपने बात की थी 30 वाली, तो आगे बात करें 60 30 से कितना अधिक है? से कितना अधिक है? अंतर लिया इनका 30 लिख लिया। किससे तुलना कर रहा है वो? 30 से। लिखो 30 इंटू में 100, 30 से 30 कट गया तो ये 100% अधिक है, यानी 100% अधिक है, उससे 100% अधिक है। आगे और बात करेंगे कि 90 30 से कितना % अधिक है? 90 30 से कितना % अधिक है? इनका अंतर लिया 60
अंतर लिखा, बटा में अपने लिखेंगे किससे तुलना की जा रही है, 30 है, इंटू में 100, 30 दूनी 60 यानी 200% अधिक है, 200% अधिक है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज की क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं। परसेंटेज ट्रिक की अगली क्लास कल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना कभी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें। धन्यवाद।